नाउ एक्सरसाइज 3.2 में जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। यानी इस एक्सरसाइज के 1 से 5 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें सभी में आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा होगा और बाकी के 5 की वैल्यूज निकालनी होगी, उसके अलावा जो 5 बच गए हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है cos x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और जो x है वो कहां पर लाई करता है, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इस लाइन का बड़ा रोल रहेगा, अभी आप देखेंगे। अगर मुझे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता लगाने हैं तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि यदि साइन और कॉस मुझे मिल जाए तो साइन से कोसेक निकाला जा सकता है, कॉस से सेक निकाला जा सकता है, साइन कॉस से टेन निकाला जा सकता है और टेन से कॉट निकाला जा सकता है। तो हमारा प्राइमरी टारगेट होता है कि हम साइन और कॉस को पता लगाएं। जैसे ही हमें साइन कॉस पता लग जाएंगे हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वहां पर निकाल सकते हैं। अब यहां ध्यान से देखिए तो कॉस एक्स हमें दे रखा है, तो कॉस एक्स की मदद से साइन एक्स हम कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। साइन और कॉस में ये आइडेंटिटी हमारे पास होती है। यहां हमारे पास कॉस है, निकालना क्या है, साइन। इस कॉस को इधर ले जाएं तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के। और स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो साइन एक्स किसके बराबर आ जाएगा, √1 माइनस कॉस एक्स के। अब यहां से हम साइन पता लगा सकते हैं, तो यहां कॉस सॉरी यहां पे आएगा कॉस स्क्वायर, तो यहां कॉस की वैल्यू रख दो। कॉस की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/2, तो माइनस के 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 1/2। एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/4, दैट इज इक्वल टू साइन एक्स। एंड वी नो दैट कि जब रूट से बाहर आती है वैल्यू, जब रूट से बाहर आएगी वैल्यू, तो देखो 3 का तो कंप्लीट रूट नहीं होता और 4 का कंप्लीट रूट होता है, 2 वैल्यू आती है प्लस माइनस। रूट से जो बाहर वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस। अब आप समझें कि सर हम यहाँ प्लस वाली वैल्यू लेंगे या फिर यहाँ माइनस वाली वैल्यू लेंगे। अब इस लाइन का जवाब आपको मिलेगा यहां से। वो कह रहा है एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स कहां पर लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। आप जरा देखिए भाई, हमने कल पढ़ा था, यहां देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं आपके फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट। तो केवल यहां पर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सब नेगेटिव है। मतलब जो साइन है वो भी क्या रहेगा, जब आपका एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है तो फिर साइन क्या रहेगा यहां पर, नेगेटिव। आप कहेंगे सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट सो साइन एक्स विल बी नेगेटिव। तो साइन एक्स जो है वो क्या रहेगा, आपका नेगेटिव रहेगा। यानी जो साइन एक्स की वैल्यू है वो मेरे पास आ गई माइनस का √3/2। साइन मुझे मिल गया, कॉस मुझे दे रखा था, टेन एक्स निकाल दूं मैं। टेन एक्स होता है आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का √3/2। कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2। 2 से 2 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, √3। यहां से हम कॉट एक्स बता सकते हैं, क्योंकि कॉट एक्स जो होता है वो बराबर होता है 1/10x के। 10x की वैल्यू हम अभी निकाल के आए हैं, दैट इज 1/2। तो कॉट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। 10 निकाल दिया, कॉट निकाल दिया, अब क्या रह गया, सेक रह गया। सेक एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, 1/cos एक्स की। और कॉस की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, तो यहां से आ जाएगा 1/ माइनस का 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया माइनस का 2। और क्या बचा, और बचा यहां पर कॉसिकेंट ऑफ एक्स। कॉसिकेंट एक्स होता है 1/sin x, और साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास है दैट इज
हमने अभी निकाली थी माइनस का √3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 2/√3। कहो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है आपको? सभी को क्लियर है ना? हमें यहां पर आपका क्या दे रखा था? हमें यहाँ पे cos x दे रखा था माइनस का 1/2। तो हमने दिमाग लगाया कि भाई cos से sin पर जाने का हमारे पास रास्ता होता है, तो हमने sin cos वाली आइडेंटिटी यहां पर लगा दी और यहां से हमें sin x की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस √3/2 आ गई। जब sin x की ये वैल्यू हमें यहां पर मिल गई तो हमने देखा कि भाई जो x है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। x था आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि tan और cot पॉजिटिव होते हैं आप। तो साइन वहां पर नेगेटिव हो गया, साइन की वैल्यू मिल गई। साइन कॉस मेरे पास है तो मैं tan निकाल सकता हूं, tan से मैंने cot निकाल दिया, साइन से मैंने कोसेक निकाल दिया और कॉस से मैंने सेक निकाल दिया। तो बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज मैंने यहां पर निकाल दी। क्लियर हुआ है? कोई दिक्कत इसके अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5। हमें कितना दे रखा है? 3/5 दे रखा है। एंड एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और जो एक्स है वो कहां पे लाई करता है? आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो भाई साइन एक्स मुझे दे रखा है, कॉसिकेंट एक्स तो मुझे आराम से मिल जाएगा, लेकिन यहां साइन से यदि मुझे कॉस पता चल जाए तो मैं बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल पाऊंगा। तो कॉस, साइन से कॉस पे जाने का रास्ता भी हमारे पास है, हमने अभी किया था। वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो किसके बराबर होता है? आपका 1 के बराबर होता है। यहां से आप साइन को इधर ले जाएं तो कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। स्क्वायर को जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो यहां से कॉस एक्स किसके बराबर आ गया? √1 माइनस, और साइन एक्स की वैल्यू क्या है? 3/5। वो मैं यहां पुट कर देता हूं, पुट करते हैं। कॉस एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस 9/25। सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखिए। ये आ जाएगा √1, एलसीएम ले लूंगा इसका, तो एलसीएम कितना आएगा? 25, और 25 को यहां ले लेंगे, 25 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा? ये √16/25। एंड वी नो दैट कि रूट से बाहर जो वैल्यू आती है वो क्या आती है? प्लस माइनस आती है आपकी। तो 16 का रूट कितना हो जाएगा? 4, और 25 का रूट कितना हो गया? 5। अब कौन सी वैल्यू लें? प्लस वाली लें या माइनस वाली लें? तो ये डिपेंड करता है आपका किस पर? जो x है आपका वो लाई कर रहा है। तो आप बोलेंगे सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है आपका? सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है साइन और कोसेक। कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो ये जो कॉस है ये तो नेगेटिव रहेगा, तो हम कहेंगे सिंस x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट सो cos x विल बी नेगेटिव। तो जो cos x है वो क्या रहेगा? आपका नेगेटिव रहेगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं? cos x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 4/5। समझ में आया? sin x था, मैंने cos x निकाल दिया। अब मैं tan x निकाल सकता हूं। tan x जो है वो बराबर होता है आपका sin x अपॉन cos x के। sin x मेरा कितना है? दैट इज 3/5, और cos x मेरा कितना है? माइनस का 4/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस का 3/4। तो जो tan x है उसकी वैल्यू मुझे क्या मिल गई? माइनस का 3/4 मिल गई। समझ में आया? अब tan से मैं cot निकाल सकता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि cot x किसके बराबर होता है? 1 अपॉन tan x के। tan x की जो वैल्यू है वो यहां पुट कर दो, माइनस का 3/4। ये 4 सबसे ऊपर चला जाएगा, ये आ गया माइनस का 4/3। tan मिल गया, cot मिल गया, sin cos मिल गया, क्या रह गया? कोसिकेंट x रह गया। कोसिकेंट x होता है 1 अपॉन साइन एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास? दैट इज 3/5। ये 5 ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू आ गई 5/3। क्लियर हो रहा है?
इसके बाद आपका रहता है क्या, sec x, क्या रहता है sec x बराबर होता है 1/cos x के, और cos x की वैल्यू क्या है आपके पास, cos x की वैल्यू है आपके पास दैट इज -4/5, तो ये माइनस और ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा -5/। क्लियर हुआ है आपको, कोई डाउट इसमें, सभी को समझ में आया है किस तरह से हम कर रहे हैं। हमारा प्राइमरी मोटो है यहां पर कि हम क्या कर लें, हम साइन और कॉस निकाल दें। जैसे ही हम साइन और कॉस निकाल देंगे, वहां से फिर हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। क्योंकि आपको देखो, साइन कॉस मिल गया तो टेन मिल जाता है, और बाकी सब इनके उल्टे होते हैं, उनका रिवर्स करने पर हमें यहां पर मिल जाता है। तो इस तरह से हमने इनको यहां पर कैलकुलेट किया है। नाउ क्वेश्चन 3 देखिए, cot x is equal to 3/4 and x lies in the थर्ड क्वाड्रेंट, और जो x है वो कहां पर लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट। अभी हमारे पास क्वेश्चन आए थे जिनमें हमें साइन और कॉस दे रखा था, लेकिन अब क्या है, कॉट आ गया। अब कॉट से हम साइन कॉस कैसे निकालेंगे, ये हमारा टारगेट क्या होता है हमेशा से, साइन कॉस पता चल जाए, उसके बाद हम सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल देते हैं। तो कॉट में क्या कोई हमारे पास रिलेशन होता है, कॉट का कोई रिलेशन है आपके पास, 10th क्लास में आपने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उसमें कॉट वाली कोई आइडेंटिटी पढ़ी थी, याद है कुछ, देखो जरा। वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स, क्या ये आइडेंटिटी नहीं थी, पढ़ी थी ना। तो यहां पर इस स्क्वेयर को इधर ले आए तो कॉसिकेंट एक्स किसके बराबर हो गया, ये हो गया √1 प्लस कॉट स्क्वेयर एक्स के, और यहाँ कॉट एक्स की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, जरा देखिए। कॉट एक्स की वैल्यू है 3/4, तो 3/4 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 9/16। इसका यदि मैं एलसीएम ले लूं यहां पर, तो ये हो गया 16, यहां 1 से डिवाइड करेंगे, 16 + 9 यानी कि √25/16। तो यहां हम जानते हैं कि रूट से जब बाहर वैल्यू आती है तो कैसी आती है, प्लस माइनस में वैल्यू आएगी। तो यहां कोसिकेंट एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +-5/4। इतना समझ में आया है। अब कोसिकेंट की जो वैल्यू है वो हम कौन सी लेंगे, पॉजिटिव वाली या फिर नेगेटिव वाली। तो ध्यान से देखें कि भाई यहां हमारे पास दे रखा है दैट दिस एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कौन पॉजिटिव होता है, एक तो टेन और एक कॉट। तो उस हिसाब से कोसिकेंट एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हम कहेंगे सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो कोसिकेंट एक्स विल बी नेगेटिव। तो जो कोसिकेंट एक्स है वो क्या रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा यहां पर। तो यहां से कोसिकेंट एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, दैट इज इक्वल टू -5/4। और कोसिकेंट एक्स होने के बाद मैं क्या निकाल सकता हूं, साइन एक्स निकाल सकता हूं, क्योंकि साइन एक्स जो है वो क्या होता है, 1/कोसिकेंट एक्स होता है। तो यहां कोसिकेंट एक्स की वैल्यू रख देंगे 1/-5/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू -4/5। भाई मुझे यहां से क्या पता चल गया, मुझे यहां से कॉट पता चल गया, कॉट से मैंने कोसिकेंट एक्स निकाल दिया, कोसिकेंट एक्स से मैंने साइन एक्स निकाल दिया। अभी मैं कॉट की मदद से टेन और निकाल सकता हूं, बट क्या रह जाएंगे फिर वहां पर रह जाएंगे कॉस और सेक। तो मुझे कॉस की जरूरत है, और कॉस हम कैसे निकालते हैं, साइन से भी निकल सकता है, क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट जो कॉस एक्स है वो किसके बराबर होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। आप चाहें तो यहां पे साइड में आइडेंटिटी बताएंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के। यहां से हम क्या है आपका साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले गए, स्क्वायर को इधर ले गए, तो ये हमें यहां पर मिल गया। अब इस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख दो यहां पर, ध्यान से देखो जरा क्या आ जाएगी। साइन एक्स की वैल्यू है -4/5,
माइनस के 4/5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 16/25। एलसीएम लेने पर ये क्या बन जाएगा भाई 25 एलसीएम आ गया 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा √9/25 √9/25। तो यहां से रूट के बाहर जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है आपकी प्लस माइनस में आती है। तो प्लस माइनस 9 का तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और 25 का कितना हो जाएगा 5। तो cos x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3/5। अब कौन सी वैल्यू लेंगे आप बच्चे आप बताइए कि cos x की कौन सी वैल्यू हम यहां पर लेंगे पॉजिटिव। देखो जरा एक बार फिर से नेगेटिव, क्योंकि यहां पर जो x है वो कहां पे लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव होगा। सो विच इंप्लाइज दैट कि cos x जो है वो कितना हो जाएगा माइनस का 3/5 हो जाएगा। आप साइड में रीजन बता देंगे x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत समझ में आया। अभी क्या बच गया है हमारा हमारा यहां से sec निकाल सकते हैं। sec x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x। तो 1 अपॉन cos x यहां से 1 cos x की वैल्यू क्या है मेरी माइनस का 3/5। ये 5 ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा माइनस का 5/3। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रह गया है हमारा दैट इज tan x। कौन रह गया है तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन cot x। 1 अपॉन cot x की वैल्यू रख देंगे 3/4 और ये ऊपर चला जाएगा इट विल बिकम 4/3। क्लियर हो रहा है आपको कोई डाउट इसमें। ये थोड़ा अलग था क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से अलग था। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें एक बार ही आइडेंटिटी लगाने की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन यहां पर क्या करना पड़ रहा है हमें 2 बार आइडेंटिटी लगाने की जरूरत पड़ रही है। पहले हमारे पास कॉट से हम कॉसिकेंट के ऊपर गए, कॉसिकेंट से हमने साइन निकाला और फिर साइन कॉस वाली आइडेंटिटी यूज करके हमने कॉस निकाला। और भाई साइन कॉस पता चल जाए फिर तो हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं बचे हुए 4 आराम से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को समझने सभी को क्लियर हो गया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है sec x इज इक्वल टू 13/5 एंड दिस x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। और जो x है वो कहां पर लाई करता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ध्यान से देखें कि भाई sec x से अब हमें sec x दे रखा है sec x से हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं। किसके साथ होता है इसका रिलेशन tan के साथ। किसके साथ होता है tan के साथ। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है वी नो दैट। यहां पर ध्यान से देखें कि sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर यही होता है। और यहां से यदि हम स्क्वायर रूट को इधर ले जाएंगे तो sec x किसके बराबर आ जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर x के। और ओके हमें sec दे रखा है और tan निकालना है। तो भाई हम क्या करेंगे यहां से sec तो हमें दे रखा है तो हम क्या करेंगे इस 1 को इधर ले जाएंगे तो यहां से tan स्क्वायर x किसके बराबर आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। हमें निकालना क्या है भाई sec तो हमें दे ही रखा है हमें निकालना क्या है हमें tan निकालना पड़ेगा यहां से। और इस स्क्वायर को यदि आप इधर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा आपका रूट बन जाएगा। सो tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1। समझ में आया। अब इस sec x की यहां पर वैल्यू रख दो tan x इज इक्वल टू sec x की वैल्यू है 13/5 का स्क्वायर माइनस 1। ये हो जाएगा 169/25 माइनस 1। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 25। यहां पे आ जाएगा 169 माइनस 25। सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 144/25। कोई दिक्कत। अब आगे बढ़िए भाई हम जानते हैं कि रूट से बाहर वैल्यू कैसी आएगी प्लस माइनस 12/5। अब tan की 2 वैल्यू आ गई प्लस माइनस कौन सी लेंगे पॉजिटिव वाली या नेगेटिव वाली। तो ध्यान से देखें कि हमें यहां पर दे रखा है आपका x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है आपका tan और सॉरी cos और
सेक होते हैं। कौन होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा सब क्या होते हैं? आपके नेगेटिव होते हैं। यानी यहां पर जो ये tan है उसकी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी। कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी? नेगेटिव। हम कहेंगे सिंस x lies in fourth quadrant, so tan x will be नेगेटिव। तो जो tan x है वो क्या होगा? हमारा नेगेटिव होगा। tan x will be नेगेटिव। तो यहां से tan x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? वो आ गई माइनस का 12/5। अब देखो हमने tan x को यहां से निकाल दिया, लेकिन हम इसके बजाय एक काम और कर सकते थे। हम यहां से अभी भी हमें दो आइडेंटिटीज लगानी पड़ जाएंगी, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, यहां sec की मदद से cos निकाल देते हैं। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है भाई। sec की मदद से cos निकाला जा सकता है। cos x क्या होता है? 1/sec x। तो यहां पे आ जाएगा 1/13/5, ये हो जाएगा 5/13। और cos की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? साइन निकाल सकते हैं। वी नो दैट कि जो साइन x है वो किसके बराबर होता है? √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और यहां पे आ जाएगा आपका √1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, हो जाएगा 25/169। इसका एलसीएम ले लो और यहां से आ जाएगा 169। 169 माइनस 25 यानी कि √144/169। और ये आ जाएगा प्लस माइनस 12/13। अब क्योंकि जो x है, x कहां पे लाई करता है आपका? x कहां पे लाई करता है आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। विच इंप्लाइज की जो साइन x की वैल्यू है वो हम कौन सी लेंगे? माइनस का 12/13 लेंगे। और आप रीजन बता सकते हो, बिकॉज x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया? समझ में आया भाई? भाई हमने क्या निकाल दिया? हमने कॉस सेक की मदद से कॉस निकाल दिया, कॉस की मदद से क्या निकाल दिया? साइन निकाल दिया। अब हम साइन कॉस से टेन निकाल सकते हैं। टेन एक्स क्या होता है हमारा? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो यहां पे आपका हो जाएगा माइनस का 12/13 और कॉस एक्स हो जाएगा मेरा 5/13। 13 से 13 कैंसिल हो गया, माइनस का 12/5। आप ध्यान से देखो, जब हमने पहले निकाला था तब भी सेम आया था। अब ये मैंने क्यों किया? आप बोले सर आपने पहले भी 10 निकाल दिया और अब भी 10 निकाल दिया, तो ये शॉर्ट पड़ेगा आपको। उस वाले मेथड से यदि मैं 10 निकाल देता हूं ना, तो मुझे तब भी ये करना पड़ेगा, ये मुझे तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे साइन कॉस तो चाहिए। तो आप ऊपर वाला पार्ट जो है वो स्किप कर दें यहां से। इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला पार्ट आप करें ही ना बेसिक से, ये नहीं करेंगे आप इसके अंदर, ये आप नहीं करेंगे। आप क्वेश्चन की शुरुआत यहां से करेंगे। हो गया ना सिंपल? छोटा हो गया क्वेश्चन। तो यहां से कैसे करेंगे? अब आपको क्या मिल गया भाई? टेन मिल गया, साइन मिल गया, कॉस मिल गया, सेक आपके पास है। क्या रह गया आपका? कॉट रह गया। कॉट एक्स क्या होता है आपका? 1/10x, यानी कि 1/ माइनस का 12/5। और ये ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा? माइनस का 5/12 बन जाएगा। और कौन रह गया देखो जरा? साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन, कॉट हो गया, कॉसिकेंट रह गया। कौन रह गया? कॉसिकेंट एक्स। तो कॉसिकेंट एक्स किसके बराबर होता है आपका? 1/साइन एक्स के। और साइन एक्स की वैल्यू क्या आई है? माइनस के 12/13। तो यहां से उसका 13 ऊपर चला जाएगा, माइनस का 13/12। कहो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है? ठीक है। देखो आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स लगा सकते हो। जैसे हमने पहले किया था वो भी सही है, गलत नहीं है, वहां से हमने 10 मिल गया, लेकिन उस तरह से क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और हम नहीं चाहते कि भाई इस क्वेश्चन के लिए हम इतना बड़ा करें कि पहले 10 वहां से निकालें फिर साइन कॉस की मदद से ऐसा करें। तो अब बेहतर है कि कॉस निकालो फिर साइन निकालो, साइन कॉस की मदद से 10 निकालो और बाकी आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते। समझ में आया है सभी को? क्लियर हो गया है आपको? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को समझने में? क्लियर है?
क्वेश्चन 5 देखिए, 10x इज इक्वल टू माइनस का 5/12 एंड x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। जरा चेक करो, 10x माइनस 5/12 भी दे रखा है, माइनस 5/12 भी है। तो अब हमें 10x दे रखा है, 10x से हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसको निकाल सकते हैं? सोचो, 10x से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसे निकाल सकते हैं? किसको निकाल सकते हैं? सेक को निकाल सकते हैं। वी नो दैट सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। सो सेक एक्स इज इक्वल टू रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब इस 10x की वैल्यू को यहां पर रख दो, तो सेक एक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? रूट 1 प्लस माइनस का 5/12 का स्क्वायर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर दूं, माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। जब आप इसका एलसीएम लेंगे सो दैट विल बी 144 एंड यहां पे आ जाएगा 144 प्लस 25, यानी कि ये कितना हो जाएगा? रूट 169/144। रूट से बाहर वैल्यू कैसी आती है? प्लस माइनस। सो ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 169 का 13 और 144 का हो जाएगा 12। अब कौन सी वैल्यू लेंगे? कहां पे लाई कर रहा है ये? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सब क्या होते हैं? नेगेटिव। यानी ये जो सेक है वो क्या होगा? नेगेटिव। हम कहेंगे सिंस एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट सो sec x will be नेगेटिव। तो यहां से sec x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 13/12। sec x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 13/12। अब sec x से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं हम? cos x। क्या निकाल सकते हैं? cos x। क्योंकि जो cos x होता है वो होता है 1/sec x। तो यहां पे आ जाएगा 1/ माइनस का 13/12। ये 12 ऊपर चला जाएगा तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 12/13। अब मुझे कॉस भी मिल गया। अब कॉस के बाद में क्या निकालूंगा? 10 तो पहले निकाल चुके हैं, सॉरी 10 नहीं, 10 तो हमें दे रखा है, 10 क्यों निकालेंगे? 10 तो हमें दे रखा है। तो अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? साइन। क्या निकालेंगे हम? साइन। क्योंकि जैसे ही मुझे साइन मिलेगा सब काम हो जाएगा यहां पर। तो कॉस और साइन के बीच का रिलेशन है, वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि जो साइन एक्स है वो किसके बराबर होता है? रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के। और आप यहां रीजन बता देंगे, बिकॉज कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। यहां से कॉस स्क्वायर एक्स को ले गए, स्क्वायर को इधर ले गए तो रूट में चला गया आपका। अब यहां से ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू रख देता हूं मैं। cos x की वैल्यू क्या है? 12/13, माइनस का 12/13। माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। एलसीएम ले लेता हूं मैं यहां पर, तो एलसीएम आ जाएगा 169। 169 माइनस 144 कितना आ जाएगा? 25/169 का रूट, और वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 13। यानी साइन एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 13। एक्स कहां पर लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका? क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सो विच इंप्लाइज कि जो साइन एक्स है वो क्या हो जाएगा आपका? 5/13 बिकॉज एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इतनी बात क्लियर हुई आपको? क्लियर हुई है भाई? पहले हमने 10x से क्या निकाला? sec x। sec x से हमने क्या निकाला? cos x। cos x से हमने निकाला sin x। क्या बच गया? ध्यान से देखो, क्या रह गया? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह गया? cosecant x। क्या रह गया? cosecant x होता है 1/sin x
यानी कि 1/5/13, ये ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा 13/5। और भी रह गया है कोई, कॉट एक्स, क्या रह गया है कॉट एक्स। कॉट एक्स किसके बराबर होता है 1/10x के, और 10x कितना दे रखा है हमें माइनस का 5/12, ये ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा माइनस का 12/5। क्लियर है सभी को, ठीक है, समझ में आया है सभी को, कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरह से हमने कि पहले 10x से हमने जो भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं वो निकाला। 10x से हमने निकाला sec x, और sec x से हमने निकाला फिर cos x, और cos x से हमने sin निकाल दिया, और बाकी फिर सब इजी हो जाता है, sin cos मिल जाए हम सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल सकते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन 6 to 10 में वो आपसे कह रहा है कि सभी में आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालनी। भाई यहां दे रखा है साइन 765, आपने 0 से 90 की वैल्यूज आपको याद है, 0 से 90 डिग्री की जो वैल्यूज है वो आपको याद है, लेकिन इसको कैसे करें जब इतना बड़ा सा एंगल आपके पास आ जाए। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, हम उस एंगल को क्या करते हैं ब्रेक करते हैं, एंगल को क्या करते हैं ब्रेक करते हैं। कैसे 300 अगर डिग्री में दे रखा है तो 360 की फॉर्म में ब्रेक करेंगे, और रेडियन में दे रखा है तो 2 पाई की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। अब ध्यान से देखो 360 के कितने रोटेशन हो जाएंगे, भाई मैं 765 को लिख सकता हूं आपका क्या, इसको लिखा जा सकता है आप 2 इंटू में 360, या फिर मैं लिख सकता हूं 720 प्लस 45। बताओ कोई दिक्कत इसमें, उतना ही हो गया ना 765। अब 720 का मतलब क्या है भाई, 720 का मतलब है 2 गुना 360। इसका मतलब है कि भाई इस एंगल ने 2 रोटेशन पूरे कर लिए, इसने एक रोटेशन बनाया 360, फिर से दूसरा रोटेशन बनाया, कितना हो गया 720, कितना हो गया 720, और 720 जमा कहां पर आ गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है, क्लियर हो रहा है ना। कैसे कर रहे हैं हम 360 के रोटेशन बनाते हैं कि उसने 360 के कितने रोटेशन पूरे कर लिए, और यहां हमने देखा कि उसने 360 के आपके क्या है 2 रोटेशंस पूरे कर लिए हैं, और प्लस 45 चला गया है। तो यहां पर अब हम जानते हैं कि 360 प्लस क्या होता है हमारा, 360 प्लस मतलब कहां पर पहुंच गए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव, तो भाई साइन तो पॉजिटिव आएगा, और 360 पर नो चेंज, 180 और 360 पर नो चेंज होता है आपका, तो यहां पे आ गया साइन, और एंगल कितना आ जाएगा 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/√। क्लियर हो गया है आपको, समझ में आई है बात। अब की कंसेप्ट क्या है यहां पर ध्यान से देखो, भाई 360 का कितना भी मल्टीपल आ जाए, 3 4 5 आ जाए, प्लस माइनस थीटा हो, तो उसको आप ऐसे डील करेंगे जैसे आप 360 को डील करते हैं। जैसे 360 प्लस और 360 माइनस पढ़ रहे थे ना, 360 प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं, और 360 माइनस मतलब हम किस क्वाड्रेंट में आ जाते हैं फोर्थ में। तो 360 का कोई भी n मल्टीपल आ जाए, मतलब 360 के वो 10 रोटेशन कंप्लीट कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वहां ऐसा लिखा हुआ है 360 इंटू 10, तो उसको आप ऐसे समझोगे, आप उसको 360 के इक्विवेलेंट ही समझेंगे। आ रही है बात समझ में, कि 360 के कितने भी रोटेशन हो जाए आप उसको एज 360 डील करोगे। जैसे यहां 2 रोटेशन कंप्लीट हुए थे तो मैंने इसको 360 माना, 360 प्लस मतलब हम कहां पहुंच गए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और फिर हम इसको सॉल्व करना जानते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन 7 है वो आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7 आपसे कह रहा है आप बताइए कॉसेक माइनस का 1410 डिग्री। आप ध्यान से समझें, इसकी वैल्यू मुझे यहां पर निकालनी है। इससे पहले ना मैं एक कंसेप्ट आपको सिखाता हूं, कंसेप्ट क्या है जरा देखो। भाई पहली बात तो आप ये समझो, माइनस थीटा का मतलब क्या है। मैं कहता हूं थीटा एंगल बन रहा है, तो माइनस थीटा का मतलब क्या है कि वो कहां पर बनेगा आपको
माइनस थीटा का मतलब है हम उसको क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। तो भाई मैं लिखता हूं साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा। अब ध्यान से देखो, जब एंगल माइनस थीटा है मतलब वो कहां पर है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहां पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये तो सेम का सेम आ जाएगा, ध्यान से देखो, साइन तो साइन में ही बदल जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। तो एंगल आ जाएगा सेम। तो साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। अब ऐसे ही इस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होगा, कॉस और सेक। तो केवल कॉस और सेक, इनमें से ये माइनस साइन बाहर नहीं आएगा। कॉस माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के ही। और सेक माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा के ही। और बाकी सब क्या हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ है, आई होप आपको क्लियर हुआ है सभी को, ये सभी को क्लियर हो गया है, कोई डाउट हो रहा है इसमें। अब जरा आ जाओ क्वेश्चन 7 पर। क्वेश्चन 7 में वो हमसे कह रहा था माइनस का 1410 डिग्री। तो भाई हम फॉर्मूला जानते हैं, बिकॉज कोसेक माइनस थीटा किसके बराबर है आपका, माइनस कोसेक थीटा के बराबर है, हमने अभी पढ़ा यहां पर। तो ये वाला पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, माइनस कोसेक 1410 डिग्री। देखो मैं आपसे बिल्कुल स्ट्रिक्टली नहीं कह रहा हूं कि माइनस को बाहर लाना जरूरी है, बट मैं ये सजेस्ट करता हूं कि माइनस को बाहर ले आओ। क्योंकि जब माइनस बाहर रहेगा तो आपको अंदर दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा एंगल में। अब हमारा सेम तरीका, 360 के रोटेशंस बनाएंगे। भाई कितने रोटेशंस बन सकते हैं, ध्यान से देखो। भाई दो से तो बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैं ये मानता हूं कि ये कम से कम आपका 3-4 रोटेशन बनाएगा। मैं ये कहता हूं 4 रोटेशन करवा लेते हैं। कितना हो गया, 1440 डिग्री। आप बोले सर ज्यादा हो गया, भाई इससे तो ज्यादा हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करेंगे, इसमें माइनस, इसको लिखेंगे कॉसिकेंट। और 4 रोटेशंस करवाए हमने, 4 रोटेशंस का मतलब कितना है, 1440 डिग्री। और उसमें से हम कितना सब्ट्रैक्ट करें कि ये बन जाए। अब देखो मैंने यही एंगल लिखा है ना, कुछ अलग तो नहीं लिखा। 4 इंटू 360 का मतलब है 1440 डिग्री। उसमें से यदि 30 डिग्री में सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो कितना बनेगा, 1410 डिग्री। कितना बनेगा, 1410 डिग्री बनेगा। अब हमने ये पढ़ा था कि 360 के कितने भी मल्टीपल हो उसको आप एज 360 डील करोगे। तो 360 माइनस मतलब हम कहां पर आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहां पे आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है आपका, क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये माइनस तो पहले से चल रहा है, ये अंदर से आया। और 360 पर कॉसेक चेंज होगा, नहीं होता। 180 और 360 पर नो चेंज, तो ये आ जाएगा कॉसेक और ये वाला एंगल। ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यहां पर आएगा कॉसेक 30। और कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2। कहो क्लियर हुआ है क्वेश्चन, कोई कैसा भी डाउट आ रहा है इसके अंदर, भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। डिग्री वाला केस मैंने बता दिया है कि 360 के कितने भी मल्टीपल आ जाएं, 360, 720 या फिर उसके बाद आपको कोई भी आ जाए, सबको आप उसके एन मल्टीपल जो आ रहे हैं सबको 360 के इक्विवेलेंट मानोगे और काम करो। समझ में आ गया है, कोई दिक्कत इसके अंदर, ठीक। क्वेश्चन 8 देखिए, हमें इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 10 19 पाई बाई 3। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उनमें डिग्री में दे रखा था, अब इन क्वेश्चंस के अंदर हमें रेडियन में दे रखा है। काम सेम ही करना है। भाई इस अंदर वाले एंगल को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं, कैसे, 10, मैं इसको लिख सकता हूं आपका कितना, दैट इज 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अब ध्यान से देखो, एलसीएम लोगे तो 3 6 जा 18, 18 प्लस 1 19 पाई बाई 3। आप पूछे आपने सर कैसे ब्रेक कर दिया इसको, भाई आप ध्यान से समझो कि जब भी आपको ऐसा काम दे रखा हो,
मतलब एंगल बड़े बड़े दे रखे हो, तो आप उसे ब्रेक करते हैं 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, मतलब पाई की फॉर्म में ब्रेक करते हैं। भाई मल्टीपल रोटेशंस बनाओगे, 2 पाई का मतलब है एक रोटेशन, 4 पाई और 6 पाई, 3 रोटेशन पर वो 6 पाई एंगल। तो हम यही तो चेक करते हैं कि कितने रोटेशन वो पूरे कर रहा है। तो हमने यहां देखा कि उसने क्या कर दिए, 3 रोटेशन तो पूरे पूरे कर दिए, 3 रोटेशन तो पूरे कर दिए, प्लस में कुछ एंगल चला गया। तो जैसे वहां 360 को मान रहे थे ना, यहां 2 पाई का कुछ भी मल्टीपल आ जाए उसको आप 2 पाई के इक्विवेलेंट ही लेंगे। मतलब 2 पाई इंटू 3, भाई 6 पाई को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 पाई इंटू 3 प्लस पाई/3। तो मैं इस 2 पाई इंटू 3 को ना 2 पाई के जैसे ही डील करूंगा जैसे हम करते थे। 2 पाई प्लस मतलब कहां पहुंच गए हम, 2 पाई प्लस मतलब कहां पहुंच गए हम, भाई 2 पाई यहां पर है, और 2 पाई प्लस मतलब हम कहां पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। और 2 पाई पर हम चेंज करते हैं, पाई और 2 पाई पर हम चेंज नहीं करते। 180 और 360 पर नो चेंज। किस पर चेंज होता है, 90 और 270 पर। सो नो चेंज, 10 का यहां पर क्या आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा, और ये वाला एंगल आ गया। पाई/3 का मतलब कितना है, पाई/3 का मतलब है 60, और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, √3। क्लियर हुआ है आपको। तो भाई जैसे वहां 360 में ब्रेक कर रहे थे, यहां पर किस में ब्रेक करोगे आप, 2 पाई में उस एंगल को ब्रेक करोगे, और 2 पाई के कितने भी मल्टीपल आ जाए, 2 पाई इंटू 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 कुछ भी आ जाए, सबको 2 पाई के इक्विवेलेंट मानकर ही आप क्या करेंगे, आगे एंगल को सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वाले को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 9, साइन -11 पाई/30। भाई अंदर एंगल में माइनस दे रखा है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, उस अंदर वाले माइनस को क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव बना लेते हैं। हम जानते हैं बिकॉज साइन माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहां से ये एंगल बाहर आ जाएगा, -sin 11 पाई/30, 11 पाई/3। इसको ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। ध्यान से देखो, मैं इसको लिख सकता हूं माइनस का साइन, यहां लिख सकता हूं 4 पाई - पाई/3। क्या लिख सकता हूं, 4 पाई - पाई/3, 12, 12 - 1। आप बोले सर आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया, तो भैया मैंने जल्दी नहीं किया है इसको, मैंने अपने दिमाग में सॉल्व किया। मैंने पहले क्या रखा, यहां पर 2 पाई रखा, मैंने पहले क्या रखा, 2 पाई प्लस पाई/3 रखा, तो वो कितना आया, 7 पाई/3। नहीं बनी बात, मैंने फिर इसको 3 पाई किया माइंड में, 3 3 9 और 10 पाई हो गया, अभी भी नहीं बनी बात। 4 पाई किया तो ये आपका ज्यादा चला गया, तो इसमें से इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस तरह से मैंने माइंड में किया। तो मैं बारी बारी रख के देखता हूं अपने दिमाग में कि कौन सा कितने रोटेशंस यहां पर पूरे हो रहे हैं। तो ध्यान से देखो कितने रोटेशंस पूरे हो रहे हैं। यहां पे आ गया माइनस का साइन, 2 में 2 पाई - पाई/3, मतलब 2 रोटेशंस पूरे कर लिए। तो हम इसको 2 पाई के इक्विवेलेंट मानकर ही काम करेंगे। 2 पाई माइनस मतलब हम कहां पर आ गए, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका, नेगेटिव। ये माइनस पहले वाला है और ये अंदर से आया है। 2 पाई पर नो चेंज, साइन बदलेगा नहीं, तो साइन का साइन आ जाएगा यहां पर, और पाई/3 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां पे आ गया साइन पाई/3। साइन पाई/3 मतलब साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2। क्लियर हो गया है, कोई डाउट इसके अंदर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 10, कॉट -15 पाई/4। तो सबसे पहले तो माइनस को बाहर लेकर के आएंगे। वी नो दैट कॉट माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। तो यहां से आ जाएगा माइनस का कॉट 15 पाई/4। अब इसको ब्रेक करके देखते हैं। आप ध्यान से देखो तो क्या आ जाएगा ये, मैं इसको लिख सकता हूं माइनस कॉट 4 पाई - पाई/4। मैंने दिमाग में अभी भी वही किया है,
2 पाई रखा, 3 पाई रखा, 4 पाई रखा। 4 पाई रखने पर ये ज्यादा आया, 16 पाई आया, तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 15 पाई हो जाएगा। 2 पाई के कितने रोटेशंस कंप्लीट हो रहे हैं, यहां पर 2 रोटेशंस कंप्लीट हो रहे हैं, और उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब उसने 2 रोटेशंस कंप्लीट किए और उसमें से कम कर दिया, तो मतलब कहां रह गया वो, फोर्थ क्वाड्रेंट में रह गया है। कहां पे रह गया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में रह गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। और 2 पाई पर नो चेंज, कॉट पाई बाई 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आएगा कॉट पाई बाई 4। क्लियर। कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 45 कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1, क्योंकि 1045 1 होता है, इसका उल्टा भी 1। क्लियर हुआ है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने एक्सरसाइज 3.2 को फिनिश कर